बैलेंस इश्यू करता हूं एकदम, या तो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस आएगा या फिर डेबिट बैलेंस आएगा। इन केस अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो पार्टनर का क्रेडिट साइड की जो टोटल रहेगी वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड, तो उसको पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये किस में लिखना है अपने को, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो यानी कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अपने को वैल्यू लिखनी रहती है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा था, दैट इज 50,000 रुपीज यहाँ पे, 20,000 रुपीज यहाँ पे, तो बैलेंस आया अपना 30,000 और आपका टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। क्रेडिट बैलेंस के अंदर आपका सिंपल रहेगा एकदम, आपको कुछ भी एडजस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जबकि डेबिट बैलेंस जो होगा उसमें आपको सिचुएशंस देखनी पड़ेगी कि आपके पास में पार्टनर का लोन अकाउंट है या लोन अकाउंट है या फिर नहीं है। अगर लोन अकाउंट है तो उसको पेमेंट नहीं करके क्या करोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे किसके अकाउंट में। तो पॉइंट क्या आता है कि डेबिट बैलेंस होगा तब क्या सिनेरियो बनेगा, या तो पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है या फिर लोन अकाउंट है। अगर लोन अकाउंट नहीं है तो सिंपली उससे क्या करना पड़ेगा, अपने को पैसे मंगवाने पड़ेंगे, उससे पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो पैसे मंगाओगे तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, पैसे आएंगे बैंक फर्म के पास में, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अगर लोन अकाउंट है तो क्या करना है, तो जैसे अपन ने पार्टनर्स के लोन के सेटलमेंट के टाइम पे देखा था वैसा का वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उस लोन के अकाउंट को आपको सेटल करना पड़ेगा उसके कैपिटल के अकाउंट से। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी अपने को मिलेगी। नंबर 1, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है तो क्या करोगे, पार्टनर से पैसे मंगवा लोगे, सिंपल जनरल एंट्री आपकी बनेगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ द रियलाइजेशन रिजर्व कैपिटल अकाउंट ऑफ द राम शोइंग द डेबिट बैलेंस। अगर राम का डेबिट बैलेंस है 15,000 का, तो आपको जनरल एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, पैसे देगा वो फर्म को, तो फर्म के पास में पैसे आए, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए पैसे, राम ने, तो राम्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 15,000। क्लियर एकदम, ये बना अपना सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट क्या आता है कि अगर पार्टनर का लोन अकाउंट होगा तब क्या पोजीशन आएगी। अब दो सिनेरियो बनाते हैं, दो सिचुएशन बनाते हैं। दो सिचुएशन बनाते हैं कि जो लोन अमाउंट है, से फॉर एग्जाम्पल जो लोन अमाउंट है वो है 20,000, लोन अमाउंट है 20,000, और जो कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो आपका सिचुएशन नंबर 1 में 10,000 आ रहा है, सिचुएशन नंबर 2 में 20,000 आ रहा है, और सिचुएशन नंबर 3 में 30,000 आ रहा है। ये तीन सिचुएशन बनी। तो इस हिसाब से सिचुएशन नंबर 1 के अंदर क्या हो सकता है, ये जो लोन अकाउंट है पार्टनर का, 20,000 रुपए उसको चुकाने हैं, यानी कि फर्म पेमेंट करेगी पार्टनर को 20,000 का, और फर्म मांग रही है पार्टनर से 10,000। तो क्या करेगी, इस 20,000 में से 10,000 को माइनस कर देगी, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट करेगी, और बाकी जो 10,000 बचा उस 10,000 का क्या करेगी, पेमेंट कर देगी। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा, इस 20,000 में से 20,000 माइनस कर देगी, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो पार्टनर को कुछ भी पेमेंट नहीं करना।
एंड सिचुएशन नंबर 3 में पार्टनर से मांग कितने रहे हैं 30,000 और पार्टनर को चुकाने कितने हैं 20,000, तो 10,000 रुपीज और उससे मंगवाया जाएगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट के थ्रू अपने और मंगवाएंगे। क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। नंबर 1 दैट इज अगर जो लोन अकाउंट का बैलेंस है वो अगर सफिशिएंट है पार्टनर की डेबिट बैलेंस को सेटल करने के लिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को सेटल करने के लिए, तो एंट्री क्या बनेगी लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये जनरल एंट्री कैसे बनी, मैं क्या करता हूं एक बना लेता हूं पार्टनर का लोन अकाउंट। जब बैलेंस शीट होती है ना तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सपोज राम है तो राम्स लोन अकाउंट, ठीक है। अगर राम का लोन अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है तो ये कौन सा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस को आप कौन सी साइड में लिखोगे क्रेडिट साइड में, और अमाउंट क्या लिखोगे जो आपका बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ होगा, से फॉर एग्जाम्पल 5,000, ठीक। नंबर 1 काम क्या है आपका कि पार्टनर के लोन का बैलेंस यहाँ पे लिख लो। नंबर 2 कि आपकी सिचुएशन कैसी बन रही है कि आपका जो डेबिट बैलेंस आ रहा है पार्टनर के लोन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पॉइंट पे कि आपका अमाउंट आ रहा है 2,000 रुपए, तो ये 2,000 रुपए कम है और पार्टनर को पैसे चुकाने हैं ज्यादा, ठीक है। यानी कि फर्म पार्टनर को पेमेंट कितना करने वाली है 5,000 कौन सा लोन का, और पार्टनर फर्म को कितना पेमेंट करेगा जो डेबिट बैलेंस है कितना 2,000, किसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो, ठीक है। तो नेट अमाउंट कौन किसको चुकाएगा रोहन, कौन किसको चुकाने वाला नेट अमाउंट सर फर्म पार्टनर को, फर्म देगी पार्टनर को कितने रुपए 3,000, किस चीज के हैं ये लोन के हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको सेटल कैसे करना है, यहाँ पे लिख दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000, और बाकी का जो बैलेंस है वो आपको लोन अकाउंट के थ्रू ही चुकाना रहेगा 3,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो कैसा आएगा, यहाँ पे एंट्री क्या बनी है कृतिका, एंट्री क्या बनी कृतिका ऑडिबल, यस सर। हाँ एंट्री क्या बनी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट हाँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप उसके क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, और आपका अमाउंट आ जाएगा 2,000। तो जो डेबिट जो क्रेडिट साइड में शॉर्टफॉल था 2,000 रुपीज का वो खत्म हो जाएगा और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने को बाकी सिचुएशंस में करना रहेगा। तो एक एंट्री याद रखना कि अगर पार्टनर के लोन को पार्टनर के कैपिटल में एडजस्ट करते हैं आपकी एंट्री बनेगी लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा होना चाहिए इस सिचुएशन में डेबिट बैलेंस होना चाहिए, यानी कि आप डेबिट बैलेंस होगा मतलब फर्म के लिए वो क्या हो जाएगी एसेट्स हो जाएगी, और जो लोन अकाउंट है वो फर्म के लिए क्या है लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट की एंट्री बनेगी। अगर वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, अगर वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, इफ द लोन बैलेंस ऑफ द लोन अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू सेटल द डेबिट बैलेंस, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा जितना आपके पास में लोन अकाउंट का पैसा पड़ा है वो तो सेटल कर दो, एक बार इस चीज को इग्नोर कर देना, जो ब्लैक पोर्शन है उसको इग्नोर कर दो, दैट इज आपकी एंट्री क्या बनी फर्स्ट वाली
दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो अभी जस्ट एंट्री की थी वही वाली एंट्री बन रही है। नंबर 2, जितना पैसा बाकी बचा, फॉर एग्जाम्पल आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है 7000, आपका लोन माइनस कर दिया 5000 रुपए, तो बच्चे कितने 2000 रुपए, वो कौन देगा, किसको देगा, पार्टनर देगा फर्म को, पार्टनर देगा फर्म को जो भी बैलेंस अमाउंट बच रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फर्म के पास में पैसे आएंगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रामश्याम मोहन सोहन जो भी रहेगा वो। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इसको कि क्या है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रियलाइजेशन वगैरह करने के बाद में 15,000 रुपए का क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का। किसके अकाउंट का, राम के अकाउंट का। आज द नेसेसरी जनरल एंट्री सेटलिंग द कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ द राम्स लोन अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी साइड में आपके पास में लिखा रहेगा, दिखाएगा लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। तो राम के लोन में 10,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, राम के लोन में 15,000 रुपए का बैलेंस है और राम के लोन में 20,000 रुपए का बैलेंस है। तो अपने क्या करते हैं, वन बाय वन सिचुएशंस को क्लियर करते हैं। सिचुएशन नंबर 1, ध्यान से देखना इसको। मैं 2 अकाउंट बनाता हूं। नंबर 1, पार्टनर का लोन अकाउंट, बैलेंस कितना है 10,000। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो कहां पे लिखोगे, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक, इसका डेबिट बैलेंस कितना 15,000 का, इसका डेबिट बैलेंस कितना है 15,000 का। तो अप टू 10,000 रुपीज आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, यानी कि राम्स लोन अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, सॉरी, राम्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे। राम्स कैपिटल अकाउंट लिखोगे यहाँ पे, और इसका कौन सा बैलेंस है अपने पास में, डेबिट बैलेंस है, यानी कि इस साइड में टोटल ज्यादा आ रही होगी। तो मैं एक बार ऐसे बैलेंस ब्रोट डाउन करके डाल देता हूँ। ठीक है, वैसे ब्रोट डाउन नहीं होता है, यहाँ पे कुछ फिगर्स होंगे आपके पास में और यहाँ पे भी कुछ फिगर्स होंगे, इस साइड की टोटल ज्यादा होगी। तो ये जो 10,000 रुपीज है, इस 10,000 को एडजस्ट करना है कैपिटल में, तो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, अपोजिट साइड में राम्स कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 10,000, जितना लोन में है उतना एडजस्ट कर दिया, 10,000 रुपीज ट्रांसफर किया, तो ये ट्रांसफर होके आ जाएगा यहाँ पे। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय, कौन से अकाउंट से आया, बाय राम्स लोन अकाउंट, अमाउंट कितना है 10,000, डेबिट में कितना 15, क्रेडिट में कितना 10, तो मंगवाना कितना है उससे, यहाँ पे 5,000 का बैलेंस बच रहा है, किससे सेटल करोगे, बैंक से। तो क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। तो ये जनरल एंट्री आपकी क्या बनी यहाँ पे, पहला सेटलमेंट ऑफ द लोन, दैट इज राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, नंबर 1। नंबर 2, जो बैलेंस बचा वो आपने उसे कॉल अप किया है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। किसी को डाउट है, वापिस रिपीट करूं, कंफ्यूजन है तो बोल दो, बोलो। डाउट है, चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखो कि लोन का अमाउंट कितना है 15,000। तो यहाँ पे आपने लोन अकाउंट बनाया और बैलेंस कौन सी साइड में आया, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 15,000। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है,
उसमें डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रोक डाउन। ये बैलेंस ब्रोक डाउन नहीं होता है क्वेश्चन में कभी भी, ये अपने सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे। बाकी वहां पे रियलाइजेशन का लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व का और कुछ ट्रांजेक्शन वहां पे आएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो 15,000 का बैलेंस था इसको ट्रांसफर कर दोगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 डन। ये कैपिटल कौन सी साइड में जाएगी, यहाँ पे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिगर आ जाएगा 15,000। क्लियर, पार्टनर का लोन अकाउंट क्लियर, कैपिटल अकाउंट क्लियर। सिचुएशन नंबर नेक्स्ट सिचुएशन क्या आएगी कि लोन अकाउंट में कितना बैलेंस है 20,000। तो लोन अकाउंट मैंने बनाया और बैलेंस लिखा 20,000। कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया और बैलेंस लिखा 15,000। तो इस 20,000 में से 15,000 रुपए कैपिटल में एडजस्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, कैपिटल में ट्रांसफर करोगे 15,000। बाकी जो यहाँ पे बैलेंस बचा उसको किससे सेटल करोगे, तो टू बैंक या फिर कैश, कितना फिगर 5,000। और ये जो ट्रांसफर किया है इससे वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज बाय लोन अकाउंट, फिगर आ जाएगा 15,000। डाउट किसी को, जो भी डाउट है वो पूछ लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बट इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम क्लियर रहेगा। बोलो, कुछ कंफ्यूजन है? सर थर्ड केस में जनरल एंट्री क्या होगी? थर्ड केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, थर्ड केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। क्या है आपके पास में 20,000 है, तो 20,000 में से आप कैपिटल में कितना एडजस्ट करोगे 15,000। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000 एंड 15,000। नंबर दो, जो बैलेंस बचा कौन से अकाउंट का बचा होगा, लोन अकाउंट का, उसको सेटल करोगे कैश में या फिर बैंक में। तो पैसे चुकाने हैं आपको, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिगर कितना बचेगा 5,000 5,000। तो अल्टीमेटली ये लोन और ये लोन तो सेम ही है, तो ये जो बैंक है ये यहाँ पे आ सकता है। तो एंट्री बनेगी आपकी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और टू बैंक। 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, 15 एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? यस सर। एक बार वापस से समझ लो, खुद से ट्राई कर लो, कुछ कंफ्यूजन हो ना तो मुझे पूछना। यही क्वेश्चन खुद से ट्राई करो तीनों सिचुएशन में।
क्या मेरे को, हो गया? हेलो, हाँ सर हो गया। हो गया सेटलमेंट पूरा? लोन अकाउंट हो, लोन अकाउंट नहीं हो, होगा तो क्या करना है, नहीं होगा तो क्या करना है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक अपना बचता है कैश एंड बैंक अकाउंट का। इसमें बताने लायक ये सब कुछ है नहीं, बताने लायक इसके अंदर है नहीं कुछ भी, क्योंकि बेसिकली अपने को सबको कैश अकाउंट 11th में बनाना सीखा था और आता है अपने को। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आती है कि जैसे अपने चेंज इन पीएसआर हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, या रिटायरमेंट हो, या डेथ हो, कोई भी सिचुएशन हो, लास्ट में आके अपने पास में बैलेंस शीट होती थी। अगर वो बैलेंस शीट टैली हो गई, दोनों साइड की टोटल मैच हुई, मतलब अपना क्वेश्चन कैसा, अपना आंसर कैसा है, एकदम सही है। बट सर डिसोल्यूशन में कैसे पता चलेगा? तो डिसोल्यूशन में अपने पास में क्या आता है, कैश एंड बैंक अकाउंट। लास्ट में जाके सारे ट्रांजेक्शंस करने के बाद में आफ्टर सेटलिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपने पास में ये जो कैश एंड बैंक अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आपका ये जो अकाउंट है कौन सा वाला, कैश एंड बैंक अकाउंट, इसकी दोनों साइड की जो टोटल होगी वो मस्ट बी इक्वल, दोनों साइड की टोटल बराबर होनी चाहिए। आप डेबिट साइड में क्या लिखोगे, अगर मैं एक अकाउंट बनाऊं कौन सा वाला, कैश अकाउंट, तो डेबिट साइड में क्या आता है अपने, जो भी रिसीट होगी वो, तो सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस, और नंबर 2 जितना भी पैसा अपने को मिलेगा वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे लिखनी है। नंबर 2 क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, जितना भी आपने पेमेंट किया है वो, किसी को भी पेमेंट किया हो, ठीक है, एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, पार्टनर को पेमेंट किया, कोई भी चीज, लोन का पेमेंट किया, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड की टोटल और इस साइड की जो टोटल होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक। कैश अकाउंट का फॉर्मेट सबको याद होगा मेरे हिसाब से, फिर भी एक बार अपने देख लेते हैं कि कैश अकाउंट का फॉर्मेट कैसा। ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आपको दिखाना है, और अगर बाई चांस क्रेडिट बैलेंस है, वैसे तो होता नहीं है कभी भी, लेकिन अगर बैंक का फिर भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको इस साइड में दिखाना है। नंबर 2 जितनी भी एसेट्स को बेचोगे वो सारा का सारा डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, रिसीट है, ठीक है। अगर पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसका डेबिट बैलेंस था और पार्टनर कैपिटल लेके आया, तो यहाँ पे दिखाना रहेगा। यानी कि फर्म के पास में जो भी इससे आने के साधन होंगे, दैट इज इनकमिंग ऑफ मनी, इनकमिंग होगा तो इस साइड में दिखाना है। अगर आउटगोइंग होगा, आउटगोइंग मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म ने पेमेंट किए हैं तो, पार्टनर ने किए हैं तो इसमें नहीं दिखाना, पार्टनर के लोन का अगर पेमेंट किया है तो दिखाना है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का अगर पेमेंट किया है तो यहाँ पे दिखाना है। तो ये बैलेंस, ये टोटल और ये टोटल, ये दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो नो बैलेंस शुड बी लेफ्ट इन द अकाउंट आफ्टर सेटलिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का सेटल करने के बाद में इस बैंक और कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। तो सर अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आए कि आपको देके रखी है एक बैलेंस शीट, आपको देके रखी है बैलेंस शीट, यहाँ पे दिया हुआ है कैश बैलेंस और यहीं पे दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो सर दोनों का अमाउंट मर्ज करके लिख दें। सपोज यहाँ पे है 1000 रुपए और यहाँ पे है 2000 रुपए, तो सर दोनों का जो कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक अकाउंट आपको बनाना रहेगा, तो उस टाइम पे क्या 3000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस कर दें? कभी मत करना ये गलती, ये गलती कभी मत करना। आप एक ही अकाउंट ओपन करोगे, या तो वो कैश अकाउंट होगा या फिर वो बैंक अकाउंट होगा, या तो कैश अकाउंट ओपन करोगे या फिर बैंक अकाउंट ओपन करोगे, डिपेंड करेगा आप पे, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करेगा, आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हो। बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट ओपन कर लो, कैश के थ्रू करना चाहते हो तो कैश अकाउंट ओपन कर लो। तो सर ये सपोज अपन ने कैश अकाउंट ओपन किया 1000 रुपए से, तो सर ये बैंक बैलेंस का क्या करोगे, तो ये बैंक से विड्रॉ कर लो, ये पैसा बैंक से विड्रॉ कर लो। अब कन्वर्ट किस में हो गया,
कैश में। सर अगर बैंक अकाउंट ओपन करे तो क्या करोगे, ये जो कैश आपके पास में पड़ा है इसको बैंक में डिपॉजिट कर दो। यानी कि आपको क्या पास करनी है, एंट्री पास करनी है। कौन सी वाली, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या होता है, कैश को बैंक में डिपॉजिट करना या फिर बैंक से विड्रॉ करना। इसके लिए जो जनरल एंट्री बनेगी वो आपको पास करनी पड़ेगी। कैसे करना है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों देके रखा है बैलेंस शीट में, तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करना। ओनली वन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड, आइदर कैश या फिर बैंक। अगर आप कैश अकाउंट ओपन करते हो, जो भी बैंक में बैलेंस पड़ा था उसको क्या कर लोगे, विड्रॉ कर लोगे। अगर आप बैंक का बैलेंस निकालते हो तो आपके पास में क्या आएगा, कैश आएगा और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री बनाए। नंबर 2, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपके पास में जो भी कैश है उसको क्या कर दोगे, डिपॉजिट कर दोगे। कहाँ पे, बैंक के अंदर। यानी कि कैश गया आपका, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी को डाउट है इसमें? सर हाँ जी। सर अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में वो अमाउंट आएगा ना लोन का? एक मिनट, पार्टनर ने फर्म को लोन देके रखा है पहले से ही, ओके ठीक है। तो क्या करना है इसका, तो ये अमाउंट कैश अकाउंट में डेबिट साइड आएगा ना? अभी नहीं दे रहा बेटा, वो उसने देके रखा है। यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट है ना, उसमें यहाँ पे दिख रहा होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, पहले से ही देके रखा है उसने, अभी नहीं दिया उसने, पहले से देके रखा है। अब फर्म की बारी है कि इस लोन का पेमेंट करे वो। तो अगर फर्म लोन का पेमेंट करेगी तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पे, दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिगर आ जाएगा 5000। समझ आया? मतलब ये जो बैलेंस शीट है, ये सारे फिगर जितने भी थे बैलेंस शीट में, ये पुराने फिगर हैं। अगर फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर इतना तो बेवकूफ नहीं होगा कि फर्म को लोन देगा। अब देखो अपने पास में सिचुएशन क्या बन रही है। नंबर 1 कि बैंक कैश देके रखा है 10,000 और बैंक बैलेंस भी देके रखा है 15,000, ठीक है, दोनों देके रखे हैं बैलेंस शीट में। सिचुएशन नंबर 1 कि कैश अकाउंट अगर ओपन किया जाए तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट ओपन किया, बैलेंस कितना है 10,000, तो यहाँ पे लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इस बैंक बैलेंस का क्या करोगे, बैंक से विड्रॉ कर लोगे पैसा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए, 15,000। ठीक, सिंपल एकदम। अब बात आती है नंबर 2। नंबर टू में क्या है कि अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, तो अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक वाला जो बैलेंस था 15,000 का, वो आप लिख दोगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, और ये जो कैश आपके पास में पड़ा है वो बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। यानी कि अब सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होंगे। अगर आप कैश अकाउंट बनाते हो तो सारे ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू होंगे। डन? पूछना है किसी को कुछ? क्लियर? हाँ सर। चलो चैप्टर तो हो गया अपना पूरा फिनिश। मास्टर क्वेश्चंस बाकी रहे हैं, तो ये करेंगे अपने कल, ठीक है। तब तक पूरा का पूरा, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, ज्यादा नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि कहीं से कुछ वर्कशीट वगैरह कुछ ढंग की बनेगी, वहां से अपने वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। मतलब एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस अगर करा दें फाइनल वाले बड़े वाले सम, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपने वापिस से, सेम टाइमिंग, मतलब 6 बजे वाला, 7 बजे वाला नहीं है।